नमस्कार, जय श्री राम। बहुत स्वागत है आप सभी का। आज का एक खास टॉपिक रहेगा जो कि कार्तिक मास में बहुत सारी चीज़ों को हम पिछले कार्तिक मास जब से शुरू हुआ है करते आ रहे हैं और अब ये कुछ ऐसे दो खास दिन हैं जिसके बारे में आज की वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं हूं आपके साथ एस्ट्रोलॉजर अपर्णा शर्मा। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन के साथ समय समय पर आपके साथ जुड़ते हैं। कोई भी आपकी क्वेरी हो, आपकी जन्म कुंडलियों से संबंधित हो या कुछ पूजा पाठ से संबंधित हो, टैरो कार्ड्स या प्रश्न लगन के माध्यम से, न्यूमरोलॉजी के माध्यम से अगर आप जानना चाहते हो तो आप हमसे व्हाट्सएप पर जुड़ सकते हैं। नंबर हमारा रहेगा 8076865203। अगर आप अपनी कुंडलियों के बारे में पर्सनल कोई अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, कुछ डिस्कशंस करना चाहते हैं तो वो आप चार्जेबल रहेगी, लेकिन वीडियो के माध्यम से बहुत सारे उपाय, बहुत सारी रेमेडीज़ आपको समय समय पर हम बताते ही रहते हैं। तो ये कौन से दो खास दिन हैं जिसमें भगवान विष्णु की पूजा आराधना हमें खास तौर पर करनी चाहिए, या तुलसी को सींचना या उसकी सेवा करना बहुत ज़रूरी और ख़ास हो जाता है। तो बहुत जल्दी वीडियो को शुरू करते हैं। पहले कि ये कौन से दो खास दिन हैं। सबसे पहला 4 नवंबर जो कि है आंवला नवमी। नवमी तिथि है और इस दिन खास तौर से आंवले के वृक्ष को पूजा जाता है। आंवले की पूजा क्यों की जाती है, सबसे पहले हम ये समझ लें। आंवला जो वृक्ष है या जो उसका पौधा है, ये है साक्षात भगवान विष्णु। इस दिन हमें आंवले के पौधे को घर में स्थापित भी करना है, यानी कि लगाना भी चाहिए, जिससे अगले पूरे साल भर हम इसकी देखभाल करते रहें। पानी देना, दीपक इत्यादि का ध्यान रखना, सारी जो सेवाएं हैं वो हमें करनी है। देखिए, एक बात यहाँ पर समझनी हमें ज़रूरी हो जाएगी कि कार्तिक मास भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है और हम बहुत बार ये चाहते हैं ना कि शादी हो जाए, बच्चे हो जाएं, बच्चों को अगर किसी को कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही हो, प्रेगनेंसीज में कई बार समस्याएं आती हैं, संतान सुख नहीं मिलता, तो भगवान विष्णु हैं जो कि चाहे संतान की बात करिए, विवाह की बात करिए या जीवन में सुख सुविधाओं की बात करिए, सुख खास तौर से शिक्षा की बात करिए, ज्ञान की बात करिए, वो सब कुछ देने वाले कौन है? भगवान विष्णु है। ठीक है, क्योंकि जुपिटर एक ऐसा प्लैनेट है जो कि हमारी कुंडलियों में अगर शुभ स्थिति में हो जाए तो ये सब चीज़ें बड़ी आसानी से हमें मिल जाती हैं। लेकिन अगर गुरु किसी भी खराब अवस्था में हो जाए, और खराब अवस्थाएं एक नहीं बहुत सारी हैं, तो ऐसे में सबसे बड़ी रेमेडी जो रहती है वो भगवान विष्णु की पूजा पाठ को करना, उनकी आराधना को करना होता है। कार्तिक मास में खास तौर से की जाती हैं और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका पहले हम चर्चा कर चुके हैं वीडियोज़ में, हमें क्या क्या करना चाहिए कार्तिक मास में। अब इन 2 दिनों में क्या खास करेंगे? सबसे पहले आंवले का पौधा अगर आपके घर में है, बहुत अच्छा। अदरवाइज़ इस दिन आंवले के पौधे को अपने घर में ज़रूर लगाएं। और शाम के समय में जब तुलसी में दीपक भी जलाते हैं तो साथ साथ में आंवले के पौधे में भी हमें दीपक अर्पित करना है। देसी घी का दीपक तुलसी में भी और आंवले के पौधे में भी दीपक ज़रूर रखें। किसी तरह की समस्याएं, शादी, संतान, धन, जिसको हम कह सकते हैं कि बरकत कम होती है, अगर ऐसी समस्याएं हो, धन बचता ना हो, ऐसे में आप अपनी मनोकामना वहाँ ज़रूर रखें। एक और ऐसी खास चीज़ें हैं जो कि इस दिन आप करें। आंवले का पौधा तो हमने रख ही लिया है, जो उसके जो पत्ते होते हैं, अगर आप हमारे इस पेज को, इस यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पेज को अगर हम कुछ समय से अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने ये सुना होगा कि कार्तिक मास के साथ साथ सावन के महीने में भी आंवले के पौधे का बहुत प्रयोग होता है। जो आंवले के पौधे, जो उसका जो पत्ता है, इसका बहुत बार प्रयोग हम करते हैं शिवलिंग पर अर्पित करने के लिए भी। तो इस दिन भी आपको क्या करना है? आंवले के 3 पत्ते लेने हैं। एक पत्ता आप शिवलिंग पर अर्पित करेंगे, दूसरा पत्ता माँ लक्ष्मी के सामने अर्पित करेंगे और तीसरा पत्ता अपने पूजा घर में रखेंगे सुबह से लेकर शाम तक। और भगवान विष्णु के किसी भी मंत्रों का जाप आप करेंगे और इस पत्ते को शाम के समय में, जब दीपक का हमने समय अभी निर्धारित किया, उसमें उस पत्ते को आप किसी छोटे लाल कपड़े में बांध लेंगे और अपने इस तिजोरी में रख लेंगे। और यदि आपने वो पोटली अगर आपने रखी हुई है अपनी तिजोरी में तो इसको उसके साथ में रख देंगे, अदरवाइज़ आप इसको ऐसे ही लाल कपड़े में बांध कर रख दें। इससे क्या होगा? भगवान विष्णु की जो आराधना है, जो उनकी कृपा है, वो माँ लक्ष्मी के साथ साथ दोनों की हमें मिलनी शुरू होगी। इसका बेसिक जो एक लॉजिक है वो ये है कि अगर हमें भगवान माँ लक्ष्मी की अगर हमें कृपा चाहिए होती है, दीपावली पर हम पूजा पाठ, बहुत सारी रेमेडीज़ क्यों करते हैं? कि घर में बरकत बनी रहे, आय होती रहे, माँ लक्ष्मी की कृपा निरंतर बनी रहे। उसके लिए भगवान विष्णु की पूजा, उनकी आराधना, उनको खुश करना बेहद ज़रूरी होता है। तो इस लॉजिक को आप समझें कि उस जो तिजोरी में आपने अगर पोटली रखी है
ये जो सामग्री हमने दीपावली पर हमने जो डिस्कस किया था, उन सभी चीज़ों को अगर आपने करके अभिमंत्रित करके रखा है, तो ऐसे में इस पत्ते को साथ में आप ज़रूर रख लें। अब अगली एक और ख़ास बात जो हमें करनी है, क्योंकि जो ये अमला नवमी है, ये प्रबोधिनी एकादशी है, इन दोनों ही दिनों में जिस भी प्रकार का ध्यान इत्यादि पूजा पाठ किया जाता है, उसका फल हमें 1% नहीं, हमें 1000 गुना होकर मिलता है। कुछ ऐसे दिन होते हैं साल भर में जिसमें दान इत्यादि का, पूजा पाठ का महत्व कहीं ज़्यादा अधिक होता है। अगर गाय को आप डेली रोटी नहीं भी देते, जो कि देनी चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी देते हैं, अगर इस दिन आप ज़रूर दें, तो आपको पूरे साल भर का लाभ मिलने की उम्मीद हो जाती है। अब जो लोग रोज़ाना देते हैं, ऑब्वियसली उनका तो खाता ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन अगर आप पूरे दिनों में नहीं कर पाते हैं, काम की व्यस्तता है या ध्यान नहीं रहता या कोई भी कारण ऐसा है, तो एटलीस्ट आप इस दिन या इन 2 दिनों में खास तौर से एक भोजन गाय को ज़रूर दें। ब्राह्मण भोजन भी ज़रूर हो सके तो करवाएं, अदरवाइज़ मंदिर में आप देकर आ सकते हैं। कोई भी जो रॉ मटेरियल होता है खाने से संबंधित, जिसको हम सीधा भी कहते हैं, एक पैकेट में बनाकर आप इस दिन भी ब्राह्मण देव को मंदिर के अंदर दे सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं। किसी भी भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करना, यदि किसी भी स्तुति को अगर आप करते हैं, तो इसका जाप करना आपके लिए बहुत श्रेष्ठकर रहता है। इसका फल हमें 1000 गुना ज़्यादा मिलता है इस दिन। जो भी कर्म इस दिन किए जाते हैं, उसका फल अक्षय रहता है। अक्षय मीन्स जिसका क्षय नहीं हो सकता। अक्षय फल प्राप्ति के लिए, अक्षय पुण्य प्राप्ति के लिए हमें इस दिन कोई ना कोई पूजा पाठ, मंत्रों का जाप, ब्राह्मण भोजन, गौ पूजन, इवन कई जगहों पर तो गौ दान करने का महत्व इस दिन बहुत ज़्यादा है। पूरे अगर हम बात करें पूरे जीवन में एक बार कम से कम मनुष्य को गौ दान ज़रूर करना चाहिए। ऐसे ही एक बार कम से कम कन्या दान ज़रूर करना चाहिए। अगर एक बार भी हम ये जीवन में अपने नहीं कर पाते, तो जितने भी हम और तरह की चीज़ों को करते रहते हैं, उतना पुण्य हमें नहीं मिल पाता, क्योंकि ये 2 चीज़ें एक बार जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। और ऐसे दिनों में अगर आप करते हैं, क्योंकि नवमी की भी बात करें, एकादशी की बात करें, जो कि साल में हर महीने में एकादशी 2 बार आती है, या इसके अलावा और बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट डेज होते हैं जिसमें आप इन कामों को कर सकते हैं। ध्यान इत्यादि की बात जो हमने की है अभी। अब बात करते हैं प्रबोधिनी एकादशी की, क्योंकि प्रबोधिनी एकादशी उसके 2 दिन बाद, 1 दिन बाद ही है। और ऐसे में देव उठाए जाते हैं। अपने घरों में भी हम इस क्रिया को करते हैं। जो गेरू होता है, इससे हम अपने घरों के अंदर माँ लक्ष्मी के चरण बनाते हैं, तुलसी का पौधा बनाते हैं, उसमें दीपक की आकृति भी बनाते हैं, अपने देव मंदिर को बनाते हैं जिसमें हमारे देव जो है वो शयन कर रहे थे, लेकिन अब वो उठ चुके हैं। ऐसी चीज़ें मंदिर में अपने बनाई जाती हैं। कोई फर्श पर बनाता है, कोई दीवार पर बनाता है, जिसकी जैसे सुविधा हो जाए। और इस दिन खास तौर से कुछ दीपक जलाए जाते हैं, ये सोचकर कि भगवान विष्णु का शयन जो है वो पूरा हो चुका है, अब से वो उठ चुके हैं और उनकी जितनी भी पूजा अर्चनाएं हैं वो हम शुरू कर लेते हैं। और इसी दिन से इसको अनसूज मुहूर्त भी कहा जाता है। अगर आपको कोई नया काम शुरू करना हो, विवाह की बात करनी हो, विवाह पक्का करना हो, संतान से संबंधित कोई बात हो, नया व्यापार हो, नई डील्स हो, ये सब कुछ करना हो, तो इस दिन आप कर सकते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जो कि, और बहुत सारे दिन हैं साल भर में जिनको अनसूज साया भी कहते हैं, मुहूर्त भी कहते हैं। इस दिन शादियां भी होती हैं। इस दिन नए चीज़ों को शुरू किया जाता है। मांगलिक कार्य घर में किए जाते हैं, क्योंकि अब तक चातुर्मास चल रहा था क्या, पूर्णिमा को खत्म होगा, लेकिन एकादशी से, प्रबोधिनी एकादशी से मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं एक तरह से। और इस दिन बिना मुहूर्त को देखे ही आप किसी अच्छे कामों को कर सकते हैं। और चातुर्मास जो है वो पूर्णिमा तक वो भी खत्म हो जाता है। इस दिन तुलसी विवाह का बहुत महत्व है। जैसे हमने पहले अभी बात की कि गौदान करना, कन्यादान करना बेहद ज़रूरी होता है लाइफ में, एक बार तो एटलीस्ट करना चाहिए। ऐसे ही कन्यादान की अगर हम बात करें, अगर आपकी कन्या है तो आप ऑब्वियसली उनका कन्यादान करेंगे, लेकिन अगर आपकी कन्या ना हो तो क्या करेंगे? केवल एक ही पुत्र है या 2 पुत्र हैं, आपकी पुत्री है ही नहीं, बेटी है ही नहीं, ऐसे में जो कि कोई और आपको लगता है ज़रूरतमंद परिवार है जिसमें कन्या है, उसकी शादी में आप सहयोग करिए, पहला। दूसरी बात, अगर ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता तो अपने घर में तुलसी विवाह का आयोजन आप करा सकते हैं। चाहे पूरे जीवन में एक बार आप कराएं, लेकिन जब भी आपकी सुविधा हो, इस बात को समझना हमें पहले ज़्यादा ज़रूरी होगा कि तुलसी विवाह का जो आयोजन है वो अपने घर में करा सकते हैं। थोड़े से अच्छे लेवल पर ये किया जाता है, जिसको कि हम विवाह की तरह से ही थोड़ा सा इसको रूप देने की कोशिश करते हैं। और वो सभी लोग
जो हर साल इस चीज़ों को नहीं कर सकते, तुलसी विवाह को हर बार घर में नहीं करा सकते, वो केवल इस एक रेमेडी को ज़रूर कर लें, ख़ास तौर से विवाह के लिए। जो लोग विवाह के इच्छुक हैं, इस दिन इस काम को ज़रूर करें। माँ तुलसी को श्रृंगार की सामग्रियाँ और एक चुनरी ज़रूर अर्पित कर दें, एक देसी घी का दिया ज़रूर जला दें और उनसे अपनी मनोकामना रखें, चाहे वो कन्या है या वो पुरुष या वो वर है या वो कन्या है, जो भी मेल फीमेल है, वो अपने विवाह की इच्छा यहाँ ज़रूर रखें। श्रृंगार सामग्री और चुनरी जो कि लाल रंग की होनी चाहिए, ये ज़रूर अर्पित करें तुलसी माँ को। और इनकी कृपा से बहुत सारी चीज़ें जीवन में वैसे ही पॉजिटिव हो जाती हैं, और अगर आप ये काम को करते हैं तो विवाह के जो सर्कमस्टांसेस हैं वो आपके लिए तेज़ी से बनने शुरू हो जाते हैं। कई बार कुंडलियों में हम ये देख लेते हैं, बहुत सारी कुंडलियाँ जब एनालिसिस के लिए आती हैं कि सही समय चल रहा है लेकिन फिर भी विवाह नहीं हो पा रहा, कोई ना कोई बाधाएं अड़चनें आती रहती हैं। तो ऐसे में ये कुछ पॉजिटिव रेमेडीज़ हैं जिनको आप करें, जिससे आपके आने वाली जितनी भी बाधाएं हैं जीवन में, खास तौर से संतान और विवाह की, ये दूर हो सकती हैं। तुलसी में दीपदान करना, उनका रोज़ाना जो भी जल इत्यादि देना है, और इस दिन देवउठनी एकादशी पर तुलसी विवाह को कराना या श्रृंगार सामग्री और चुनरी ज़रूर अर्पित करें, जिससे आपके विवाह की जल्द से जल्द सर्कमस्टांसेस बन जाए। तो ये सारी ही चीज़ें हैं जो कि इन 2 दिनों में आप ध्यान रख सकते हैं और कर सकते हैं। शेयर और लाइक ज़रूर कर दीजिएगा प्लीज़ इस वीडियो को भी और हमारे पेज को भी, जिससे आने वाले और सारे जो नोटिफिकेशंस हैं आपके पास समय समय पर पहुंचते रहें, आप उन सभी चीज़ों को सुनकर उनको आजमा सकें। आज के लिए नमस्कार, जय श्री राम।